हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत में नास्तिकता का प्रचार आज जोरों से हो रहा है। बहुत सारे लोग नास्तिक बन रहे हैं और इसमें कोई बुराई बात नहीं है। किसी को भी यहाँ अपनी पत्ती चुनने का आज़ादी है कि वो किस विधि से अपने जीवन को जीता है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। चाहे आप आस्तिक बने नास्तिक बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को आज़ादी है। लेकिन ये जो नास्तिकता है, ये जिस षड्यंत्र के तहत फैलाया जा रहा है वो घातक है, समाज को तोड़ने वाला है। क्योंकि जो यूट्यूब चैनल बना बना करके भर भर के धार्मिक लोगों को गालियां देते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, किसी न किसी धर्म का, और सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ सनातन धर्म ही, हिंदू धर्म ही है, ये टारगेट करते हैं उन्हें, उनके ग्रंथों को, उनके पवित्र चीज़ों को, उनके देवी देवताओं को, उनके महापुरुषों को, किसी को नहीं छोड़ते। ये सबको टारगेट करके उसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, अपमानित करते हैं। हमारे देश की नास्तिकता यही है। अगर जो नास्तिक बन गया तो आप यही देखेंगे कि वो चालू हो गया दूसरे धर्मों को गाली देना। ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। ये जिस दर्जे की नास्तिकता रखते हैं, ये बिल्कुल कहा जाए तो झूठी भी है। क्योंकि असल में नास्तिकता क्या होती है? नास्तिक व्यक्ति कभी किसी पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये खुद किसी न किसी व्यक्ति के फॉलोअर होते हैं, उनके बातों को मानते हैं। नास्तिक तो जानने में विश्वास करेगा ना, वो किसी सिद्धांत को क्यों मानेगा? तो इससे साबित होता है कि इनकी नास्तिकता झूठी है, दो कौड़ी की है। ये बस लोगों को, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, एक जाति से, ऊंची जाति से नीची जाति को लड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको ईश्वर नहीं पसंद, आप नहीं जानना चाहते, नहीं मानते हैं ईश्वर को, कोई दिक्कत नहीं है, आप नास्तिक बन जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन किसी दूसरे को, जो धर्म को पालन करते हैं, उसे चोट क्यों पहुंचाना, उन्हें क्यों अपमानित करना, उनके ग्रंथों को, उनके देवी देवताओं को क्यों गाली देना? इससे आप क्या साबित करना चाहते? क्या इससे अंधविश्वास दूर हो जाएगा? उल्टे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। और यही चीज हो रहा है, क्योंकि इन्हें खुद भी सत्य का ज्ञान नहीं है। अगर सत्य का ज्ञान होता तो ये ऐसी हरकतें नहीं करते। इनके कुतर्क ऐसे बचकाने होते हैं कि सुन के हंसी आती है। और कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक है, सत्य को जानता हो, तो इनके प्रश्नों से कभी घबराएगा नहीं, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि इन्हें धर्म के मामले में बिल्कुल भी पता नहीं है। ये धर्म के नाम पर सिर्फ इतिहास जानते हैं, उसी को उल्टा सीधा प्रस्तुत करके लोगों को भरमाते हैं और प्रमाण भी दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इतिहास में जाकर कोई घटना को सही तो साबित किया नहीं जा सकता। हर इतिहासकार अपने अपने अनुसार इतिहास लिखता है। भला इतिहास से धर्म का क्या संबंध है? ईश्वर का क्या संबंध है? धर्म हमेशा नूतन और नया होता है। धर्म बहुत ऊंची चीज है। भले आज के जमाने में लोगों के स्वार्थ ने उसे दूषित बना दिया है, क्योंकि दूषित मन होता ही है कि जहां जाएगा वहां उस चीज को दूषित करेगा, भ्रष्ट करेगा। और धर्म ही क्यों, इंसान के दूषित मन ने, उसके दुर्गुण ने, जो इंसान के भीतर भरा होता है, वो हर संस्था को दूषित कर चुका है। चाहे सरकारी विभाग हो, राजनीति हो, या कोई संगठन हो। फिर धर्म कैसे अछूता रह सकता है? लेकिन हम इंसान को दोष नहीं देंगे, हम कहेंगे कि धर्म दोषी है, ईश्वर दोषी है। दोस्तों, धर्म और ईश्वर कभी दोषी नहीं है। दोषी वो इंसान है जिसका मन दूषित है, जिसके कारण
समाज में तरह तरह के बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, नफरत है, वो दोषी है। नहीं तो धर्म बहुत ऊंची चीज है। जो ये कहते हैं कि मानवता बड़ी चीज होती है, इन्हें पता होना चाहिए कि जो मानवता और जो इंसानियत का नाम रट रहे हैं वो भी धर्मों का ही देन है। बिना धर्म के इंसान पशु के समान है। उसे नहीं पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। इनकी नास्तिकता ने किस प्रकार समाज को अपराध की ओर घसीटा है, इन्हें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये जानना भी नहीं चाहते। इन्हें तो अपने षड्यंत्र से मतलब है, अपने प्रोपेगेंडा से मतलब है। दोस्तों, हमारा समाज या मनुष्य जाति अभी इतने विवेकपूर्ण नहीं हुई है कि वो नैतिक हो सके बिना डर से। अगर इतनी ही समाज नैतिक होती, इतने ही उसे सत्य सत्य का पता होता, तो समाज में इतने अपराध नहीं होते और इस प्रकार पुलिस व्यवस्था, कानून नहीं होता। उन्हें कानून का भय दिखाना पड़ता है ताकि वो सही कर्म करें, ताकि वो नैतिक रास्तों पर रहें। फिर भी वो अपने अपराध का जरिया ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई तरीका लगा के। और आज साइंस ने तो ईश्वर का भय ही खत्म कर दिया है, जिसके कारण लोग अंधाधुंध अपराध करते हैं, क्योंकि अब उसे ऊपर से भी देखने वाला कोई नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अब ईश्वर का भी भय नहीं है, इसलिए अगर कोई नहीं देखता है तो उन्हें लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है, कोई हमें दंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं ये तर्क से साबित नहीं करना चाहता हूं कि ईश्वर हर किसी के कार्य को देखता है या ईश्वर का यही काम है। ईश्वर बहुत ऊंची चीज है, ऊंची चेतना की बात है। लेकिन आम लोगों में एक भय था तो कम से कम अच्छा था कि वो अपराध करने से डरते थे। आदमी जब धर्म में गहराई से उतरता है, जब सत्य से साक्षात्कार उसका होता है, तो सब चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन जो नहीं है, जिन्हें उतनी गहराई से मतलब नहीं है, कम से कम उनको ईश्वर का भय ही काफी था। कम से कम उनके लिए वो एक पवित्र चीज था। लेकिन इनके कारण सब खत्म हो रहा है, समाज पतन की ओर जा रहा है। और भी कई काम ये करते हैं जो बिल्कुल ही निंदनीय है। इनके लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व महत्व नहीं रखता। अगर वो किसी ऊंची जाति से हो या वो कोई धर्म को फॉलो करता हो, देश में कितना ही बड़ा कोई कार्य कर रहा हो या कितना ही बड़ा कर्म किया हो, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर वो धार्मिक है तो उसे गाली देंगे, उसके कार्य को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि इन्हें देश दुनिया से कोई मतलब है नहीं। आज की समस्याएं तो इन्हें दिखती है नहीं, ये बस इतिहास में घुसे रहना चाहते हैं। इतिहास की घटनाओं को दिखा दिखा कर, पता नहीं वो हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं, ये लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं। और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ताकतें देश को तोड़ने वाली है, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाली है। दोस्तों, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, इन्हें रोकने की जरूरत है, इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप भी सत्य को जानोगे, आप गहरा अध्ययन करोगे, तभी इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं, इनके सच को उजागर करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।